Okay, students, today now in this lecture we are going to discuss about the electric lines of force. यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। आप लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो एक थोड़ा फिगर से मैं यहाँ पे समझा दूं, दोज इमेजिनरी कर्व विच आर ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से अगर आप सामने फिगर देखेंगे तो इस फिगर में मैं आपको एक कर्व बना रहा हूं। वे इमेजिनरी कर्व जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ड्रॉ करते हैं। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव, जिस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। इफ वी ड्रॉन अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये आपने देखा P है, ये आपने देखा Q है और ये आपने देखा क्या है, R है। तो अगर P पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा। Q पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा। और R पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से आएगा। तो यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दोज इमेजिनरी कर्व विच आर ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड and unit positive charge would move if we drawn a tangent at any point then it shows the direction of the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचे गए वे इमेजिनरी कर्व जिन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और उनके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और करके हम लोग ऐसे भी इसको थोड़ा समझ लें कि द लाइंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कर्व such that the tangent at any point gives the properties of the direction of the resultant electric field strength at that point. तो आप इस तरीके से यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बाद में हम लोग कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे यहां पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें। और प्रॉपर्टीज में जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और कहां पर जाके खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। और यहां से देखिए एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि मेरे पास में कोई दो पॉजिटिव चार्ज, यहां एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपने देखा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके इस तरीके से टर्मिनेट हो रही हैं। बगल में मैंने दिखाया कि अगर दोनों लाइक नेचर के चार्जेस हैं, सपोज दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो इस तरीके से ये ओरिजिनेट होते हुए दिखाएंगे। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो रिपल्सन तो शो करता, लेकिन इनके एरो अंदर की तरफ होते, टर्मिनेट होते हुए दिखा देते। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है और इसमें सेकंड नंबर प्रॉपर्टी में इन्होंने बतलाया कि द टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बिकॉज इफ दे डू, अगर उन्होंने ऐसा किया, देन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। अगर कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिख गई तो आप जानते हैं एक पॉइंट पर दो टेंजेंट यहां पर खींचेगी जो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे और सिंगल एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होना असंभव है। तो यहां पे इस तरीके से आप देखेंगे कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 1 मार्क्स में आता है, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो आप यहां पे कह सकते हो कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट खींचेंगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पे मैंने आपको बताया कि द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। अगर आप कभी भी देख लें कि कोई एक आइसोलेटेड चार्ज है, एक आपने देखा ये सिंगल एक आइसोलेटेड चार्ज है, प्लस है जैसे, तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी वो ओरिजिनेट होगी, यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से राइट एंगल टू द सरफेस। आगे जब आप जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो हम इसको वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस में इस चीज को ड्राइव करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे वहां पे।
अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंडीशन हो गई, और मान लीजिए आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो ये नो डाउट अभी भी नॉर्मली ये ओरिजिनेट या टर्मिनेट होगी, बस आप इस कंडीशन में ये अंदर की तरफ जाएंगी अगर ये नेगेटिव चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां आपने क्या देखा कि द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ओके, यहां इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, द लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा हाँ, थोड़ी एक बात और कर लेते हैं, एग्जाम में जैसे कई बार सीबीएसई में ऐसे पूछ लेते हैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हेन क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, और सेकंड कह देंगे व्हेन क्यू इज लेस देन जीरो। तो क्यू इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज, और क्यू इज लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज। तो इस तरीके से आप इन लाइंस को डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग चलते हैं, उसमें इन्होंने बतलाया कि द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी किसी कंडक्टर से पास नहीं करती हैं, जिससे यहां पे हमें पता है, इससे क्लियर होता है, इंडिकेट होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। इस चीज को आगे नेक्स्ट गॉस थ्योरम चैप्टर में हम आपको ड्राइव करके दिखाएंगे। अगली प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स इन डिफरेंट रीजन इन स्पेस गिव्स द आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन। इस पॉइंट को हम एक फिगर से समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा यहां पर, ये पी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर पी पॉइंट पे देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस है उनकी क्लोजनेस ज्यादा है, यहां पे वो बहुत पास पास में है, और जबकि क्यू पॉइंट पे आप देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। तो यहां से जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, बहुत पास पास है, वहां पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहां पर इनके बीच का स्पेस ज्यादा होगा वहां पर वीक फील्ड होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स इन डिफरेंट रीजन इन स्पेस गिव्स द आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन। अलग, जैसे आपने देखा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, यहां पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। हां, इतना हम कहेंगे कि जहां पर इनकी रिलेटिव क्लोजनेस बहुत पास पास में ज्यादा होगी वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहां पर इनकी स्पेस ज्यादा होगा वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बतलाई कि द लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है लॉन्गिट्यूडनली। जैसे अगर हम इस फिगर की बात कर लें, जैसे आप ये फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, ये सेकंड लाइन देख रहे हैं, ये थर्ड लाइन देख रहे हैं, ये फोर्थ लाइन देख रहे हैं, इन चारों लाइन में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा लेंथ इस फोर्थ लाइन की लेंथ ज्यादा होगी, और आप देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनली लंबाई की दिशा में ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये लाइन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्गिट्यूडनली यानी कि लंबाई की दिशा में जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बतलाया द लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो लेटरल प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। ये चीज हमें बतलाती है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं, तो इसका रीजन है बिकॉज दे आर स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। आपको पता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और कहां पर खत्म होती हैं, जाके नेगेटिव चार्ज में यहां पर खत्म होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और बोर्ड एग्जाम में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। आप इसको थोड़ा सा सीरियसली देखेंगे। यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो सिलेबस से इस समय हटा हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एग्जाम में। ये सिलेबस से उन्होंने हटाया है डायरेक्टली, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो क्यों ना हम इसका एक्सप्रेशन समझ लें, ज्यादा बेटर होगा। हालांकि यही मैग्नेट के केस में इंपॉर्टेंट है, सेम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट
on the axis of a uniform ring of charge। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहां पे ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज यहां पे हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, एक मेरे पास में इस तरीके से कोई एक रिंग हम लोग ले लेते हैं। यहां पर हम लोगों ने एक रिंग ले लिया, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले लेते हैं हम लोग यहां पे। ये इसका सेंटर है O, और यहां पर इसकी रेडियस इस रिंग की हम लोग यहां पे दिखला देते हैं A है, और प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे अगर आप देखेंगे प्लस चार्ज जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आप देखेंगे इस तरीके से। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। इस चार्ज रिंग की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कितनी डिस्टेंस पर, यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक्सिस पर एक कोई पॉइंट P है, यहां आपने देखा, और ये पॉइंट P एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए हम लोग इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं AB dl लंबाई का, और मान लेते हैं इस पर कितना चार्ज है, dq, dl लेंथ का हमने एलिमेंट कट किया। और जब हम लोग इसको यहां इस P पॉइंट से इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो जैसे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, मैंने बताया था कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होता है, अवे। तो आपको पता है ये dq प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी dE अलोंग द लाइन काम करेगी। यहां पर अगर आप देखेंगे ये dE इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये यहां पर ऐसे काम करेगी। ओके बच्चों, ये हम लोगों ने एक एलिमेंट यहां पे ये कट किया, जैसे आपने देखा AB लेंथ का। और अगर ये मैं यहां पर एक नॉर्मल ले लेता हूं, जैसे सपोज यहां पे मैं एक नॉर्मल ले लूं, और ये मैं कह दूं कि अगर ये एंगल थीटा है देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो ये DE दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। इस जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो इसका कॉस कंपोनेंट होगा, जैसे ये हो जाएगा DE कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बेटा हो जाएगा आपके पास में DE साइन थीटा। ओके, इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा एलिमेंट और कट कर लेते हैं। सपोज इस एलिमेंट को हम लोग A' ले लेते हैं, लेकिन हां जितनी लेंथ का मैंने ऊपर लिया था, DL लेंथ का ऊपर एलिमेंट कट किया था, DL लेंथ का ये भी मेरे पास एलिमेंट है। तो अगर DL लेंथ का है तो साहब इस पे मिलाइट कर लेते हैं कि चार्ज जो होगा वो कितना चार्ज होगा, DQ चार्ज होगा। तो इस DQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE अभी भी यहां पर अलोंग द लाइन यहां पर इस तरीके से काम करेगी। ओके, यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि ये एंगल हम लोग यहां पे थीटा ले लें, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो ये भी DE दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, DE कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, DE साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये A है, ये X है, इसे हम लोग R लेट कर लेते हैं, तो आपको पता है R इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस तरीके से आप ये फिगर यहां पे देख सकते हैं। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस A है, और आपको पता है कि प्लस Q चार्ज पूरी रिंग पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां अगर हम लोग बात कर लें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे बात कर लें पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट चार्ज की बात कर लेंगे, तो पूरे रिंग पर कितना चार्ज है, Q, और पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो Q अपॉन लेंथ। और आपको पता है किसी सर्किल की जो लेंथ होती है वो उसकी सर्कमफ्रेंस आएगी, तो रेडियस आपको पता है कि A है, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे मैंने निकाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, तो आपने देखा कि वो कितना हो गया आपके पास में, Q अपॉन 2 पाई है। ओके बच्चों, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, Q अपॉन 2 पाई है, तो फिर अगर हम आपसे पूछ लें कि AB एलिमेंट है, इस पे कितना चार्ज होगा,
तो आपको पता है ए बी एलिमेंट की लेंथ अपन ने कितनी ली है, डीएल लेंथ ली थी। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग चार्ज ऑफ द, यहां पे बात कर लेते हैं एलिमेंट ए बी। जो ए बी एलिमेंट है उस पर अगर हम लोग चार्ज की बात कर लें तो वो आप देखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। तो डी क्यू एलिमेंट पर हम लोगों ने यहां पे चार्ज को निकाला जो कि कितना है, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो स्टूडेंट कितनी होगी, आपको पता है डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप क्यू लेते तो यहां पे ई आता। अब आपने स्मॉल चार्ज लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास में क्या होगी, स्मॉल हो गई। और अभी हम लोग यहां पे कुछ वैल्यूज अगर पुट कर लें, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कितना है, क्यू अपॉन 2 पाई ए और इनटू आपको पता है डीएल है। ये आपने यहां पे देखा इस तरीके से डीएल है। और आर स्क्वायर की बात करें तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहां पे, ये हम लोगों ने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फाइंड करी है इस एलिमेंट डीक्यू की वजह से पॉइंट पी पे। अब एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि वेयर डीई साइन थीटा, ये जितने भी हैं हमारे पास में, ये म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं और डायरेक्शन कैसे है, ऑपोजिट है। और जब इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये म्यूचुअली कैंसिल हो जाएंगे। जबकि कंपोनेंट डीई कॉस थीटा जो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वो इफेक्टिव होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा कि अगर इस रिंग के हमने 2 एलिमेंट कट कर दिए तो इन 2 एलिमेंट की वजह से मुझे 2 डीई कॉस थीटा और 2 डीई साइन थीटा देखने को मिले, और ये दोनों डीई साइन थीटा आपस में म्यूचुअली एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जबकि ये दोनों डीई कॉस थीटा कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, और जब ये सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं तो पूरे रिंग की वजह से यहां पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले हम यहां पे एक चीज लिख दें, वेयर द कंपोनेंट डीई साइन थीटा म्यूचुअली कैंसिल ईच अदर। यहां पे आप इस तरीके से कह सकते हैं, ये म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और व्हाइल यहां पे लिख सकते हैं द कंपोनेंट डीई कॉस थीटा इज इफेक्टिव। ये कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। तो अगर हम लोग बात कर लें यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू रिंग, पूरी जो हमारे पास में रिंग है, इस पूरे रिंग की वजह से अगर हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो आपको पता है ये इंटीग्रेशन, आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू आप इंटीग्रेशन करेंगे डीई कॉस थीटा, और डीई की वैल्यू जब हम लोग यहां से ऊपर से पुट करेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास में आएगा Q अपॉन 2 पाई ए, और यहां आपने देखा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस कितना, ए स्क्वायर। और कॉस थीटा इज इक्वल टू, जैसे आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आप देख रहे हैं एक्स है और हाइपोटेनियस आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो कॉस थीटा को जब रिप्लेस करेंगे तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम लोग यहां पे इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स जब हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी पावर 1 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन में यहां पे कितना हो जाएगा, डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना हो जाएगा, एल। और जैसे कि आपको मालूम है किसी सर्किल की लेंथ आपको मालूम है कितनी होती है, यहां
उसकी सर्कमफ्रेंस। तो डीएल की जगह हम लोग जब एल करेंगे तो 2 पाई ए पुट करेंगे तो क्यूएक्स अपॉन 2 पाई ए ऐसे ही, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल, और एल की जगह आप यहां पे क्या रखेंगे 2 पाई ए, और 2 पाई ए से जब आप 2 पाई ए कैंसिल करेंगे तो आपको इस तरीके से किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जो कि क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके बच्चों, अगर हम लोग यहां पे किसका स्पेशल केस देख लें, कुछ यहां पे स्पेशल केस की बात कर लेते हैं यहां इस तरीके से। यहां पे एक हम लोग इसका स्पेशल केस ले लें, और स्पेशल केस में सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिखते हैं, इफ द पॉइंट P लाइज एट द सेंटर, अगर पॉइंट P यहां पर सेंटर O पर आ जाए तो आपको मालूम है इस कंडीशन में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे E इज इक्वल टू जो आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, अगर हम 0 पुट कर देंगे तो आपको पता है कि किसी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये आप लोगों ने ऐसे देखा। सेकंड पॉइंट यहां पे लिखते हैं, इफ द पॉइंट P इज फार अवे, इफ द पॉइंट P इज फार अवे, अगर पॉइंट P मेरे पास बहुत दूर है, इफ द पॉइंट P इज फार अवे, अगर पॉइंट P बहुत दूर है तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि a इज लेस देन x, देन आप कह सकते हैं a स्क्वायर इज मोर लेस देन एक्स स्क्वायर, और जब आप a स्क्वायर को निग्लेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब हुआ एक्स क्यूब। तो आप देखेंगे इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूएक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक एक्स से एक्स जाएगा तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक चीज यहां पे आप समझिए, ये मैंने आपको ड्राइव करवाया था पिछले लेक्चर में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अगर कहीं ये पॉइंट P, यहां से अगर आप देखेंगे कि कहीं अगर ये पॉइंट P बहुत दूर हो जाता है रिंग से, तो ये जो रिंग है वो रिंग की तरीके से नहीं बल्कि एक कहना चाहिए आइसोलेटेड एक पॉइंट चार्ज की तरीके से यहां पे काम करेगी। तो यहां तक मैंने इसको कंप्लीट किया। आगे नेक्स्ट हेडिंग के लिए और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे वीडियो में अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हम इसको क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे।